प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्रिया अर्थात काम। तो बच्चों क्रिया क्या होती है, हमें सबसे पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए कि क्रिया क्या है, क्रिया किसे कहते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं क्रिया की परिभाषा। ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम नाच रहा है, तो यहाँ पर आप जो ये नाच जो है लाल वाला अक्षर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर यह क्रिया है। राम कौन सा काम कर रहे हैं, राम कौन सी क्रिया कर रहा है, राम नाचने की क्रिया कर रहा है। क्रिया मतलब काम। शीला खाना बना रही है। शीला कौन सा काम कर रही है, खाना बनाने का, यानी कि खाना पकाने का। तो शीला खाना बना रही है, यहाँ पर बनाना शब्द क्रिया हुआ। कौन सा काम हो रहा है उसका पता हमें लग रहा है, हमें यह पता लग रहा है कि शीला खाना बना रही है। अगला वाक्य है मीना आग जला रही है। यहाँ पर मीना क्या काम कर रही है, मीना की क्रिया क्या हुई। मीना यहाँ पर आग जलाने का काम कर रही है। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा काम आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा यहाँ पे काम हो रहा है। तो यहाँ पर मीना आग जलाने का काम कर रही है। चौथा वाक्य है मनु बस चला रहा है। यहाँ पर मनु कौन सी क्रिया कर रहा है, तो मनु यहाँ पर बस चलाने की क्रिया कर रहा है। तो बच्चों आपने जो ये लाल शब्द हर वाक्य में देखे, उन वाक्य से आपको उन शब्दों से आपको किसी न किसी काम के होने का पता चल रहा है। तो बच्चों राम कौन सा काम कर रहा है, राम नाचने का काम कर रहा है, यानी कि राम नाचने की क्रिया कर रहा है। शीला खाना बना रही है। शीला कौन सी क्रिया कर रही है, बनाने की, खाना बनाने की। मीना आग जला रही है। यहाँ पर मीना कौन सी क्रिया कर रही है, यहाँ पर मीना आग जलाने का काम कर रही है, अर्थात मीना जलाने का क्रिया कर रही है। मनु बस चला रहा है। मनु क्या काम कर रहा है, वो बस को चला रहा है, यानी कि मनु बस चला रहा है। यहाँ पे चलाना जो शब्द है वो क्रिया हुई। तो जो लाल वाले शब्द हैं यहाँ पर किसी न किसी काम के होने का पता चल रहा है, इसे क्रिया कहते हैं। चलो हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे, चित्रों के द्वारा, चित्रों के माध्यम से हम जानेंगे कि क्रिया क्या होती है। इस स्लाइड में देखें, घोड़े दौड़ रहे हैं, अर्थात यहाँ पर घोड़े क्या क्रिया कर रहे हैं, घोड़े यहाँ पर दौड़ने की क्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पर दौड़ना घोड़ों की क्रिया हुई। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पर बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। बच्चों का क्या काम आपको दिखाई दे रहा है कि बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी कि खेलना यहाँ पर क्रिया हुई। जो खेल रहे हैं कौन सा काम कर रहे हैं, ये खेलने का काम कर रहे हैं, तो खेलना यहाँ पर क्रिया हुई। बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, कौन सी क्रिया कर रहे हैं, इस चीज़ का हमें बोध हो रहा है कि बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। चित्र को देख के ही हमें पता चल रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर पढ़ने की क्रिया हुई।
रामू और दीपू आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों ये कौन सी क्रिया कर रहे हैं? यानी कि ये बातें करने की क्रिया कर रहे हैं। इनका शरीर जो है, इनका दिमाग जो है बातें करने में लगा हुआ है। यहाँ पर काम हो रहा है, वर्किंग हो रही है। बच्चा रो रहा है। यहाँ पे आप चित्र देखें और चित्र से आपको पता लग रहा है कि बच्चा कौन सा काम कर रहा है। बच्चा यहाँ पर रोने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर रोना क्रिया हुई। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यह आपको चित्र बता रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बच्चों ने, एक लड़के ने पीठ पे बैग लिया है और दूसरी लड़की ने भी हाथ में थैला लिया है। तो ये बच्चे क्या काम कर रहे हैं? स्कूल जाने का, यानी कि ये स्कूल जा रहे हैं, जाने का काम कर रहे हैं, चले हैं ये। तो यहाँ पर भी काम हो रहा है। बच्चे मैच जीतने की खुशी मना रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे मैच जीत चुके हैं, उसके बाद जो मैच जीतने की खुशी का इजहार, जो जश्न मना रहे हैं, वो यहाँ पर दिख रहा है। तो बच्चे यहाँ पर कौन सा काम कर रहे हैं? बच्चे यहाँ पर जीतने का काम कर रहे हैं, खुशी मनाने का काम कर रहे हैं। मैच जीतने का काम इन्होंने किया है, उसके बाद ये इसकी खुशी मना रहे हैं। अध्यापक पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर अध्यापक कौन सा काम कर रहा है? यहाँ पर अध्यापक पढ़ाने का काम कर रहा है। तो अध्यापक कौन सी क्रिया कर रहा है? पढ़ा रहा है, पढ़ाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे पढ़ाना अध्यापक का काम हुआ। तो रामू और दीपू आपस में बातें कर रहे हैं। तो हमने ये वाक्य पहले भी पढ़ लिया है और इसमें ये दोनों व्यक्ति बातें करने का काम कर रहे हैं। बच्चा प्रश्न का उत्तर सोच रहा है। देखो यहाँ पर कौन सी क्रिया बच्चा कर रहा है? बच्चा दिमाग पर जोर डाल रहा है और सोच रहा है। तो यहाँ पे सोचना जो है यहाँ पर क्रिया है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लड़की पढ़ रही है। लड़की यहाँ पर पढ़ने का काम कर रही है। तो लड़की यहाँ पर पढ़ने का काम कर रही है। तो यहाँ पर पढ़ना क्रिया दिख रही है। लड़की नाच रही है। तो यहाँ पर लड़की नाचने का काम कर रही है। तो यहाँ पे नाचना लड़की की क्रिया को दर्शा रहा है। चिड़िया उड़ रही है। आपको लग रहा है कि चिड़िया यहाँ पे कौन सी क्रिया कर रही है? चिड़िया यहाँ पर उड़ने की क्रिया कर रही है। तो बच्चों हमने अभी पढ़ा क्रिया क्या होती है। क्रिया किसी काम के करने का बोध या पता लगाती है या हमें बताती है कि किसी काम के होने या करने को जो शब्द हमें इन चीज़ों का बोध कराते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। तो चलो हमने क्या पढ़ा? लड़की नाच रही है, नाचने का काम हो रहा है। बच्चा रो रहा है, रोने का काम हो रहा है। लड़की पढ़ रही है, पढ़ने की क्रिया कर रही है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जाने की क्रिया हो रही है। बच्चा प्रश्न का उत्तर सोच रहा है, यहाँ सोचने की क्रिया हो रही है। रामू और दीपू आपस में बातें कर रहे हैं, यहाँ पे बातें करने की क्रिया हो रही है। अध्यापक पढ़ा रहा है, यहाँ पढ़ाना जो है क्रिया है। बच्चे मैच जीतने की खुशी मना रहे हैं, यहाँ खुशी मनाना जो है क्रिया हो रही है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जाना जो है क्रिया है। बच्चा रो रहा है, यहाँ पे रोना क्रिया है। रामू और दीपू आपस में बातें करें, बातें करना यहाँ पर क्रिया है। बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ना क्रिया है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ फुटबॉल खेलना क्रिया है। घोड़े दौड़ रहे हैं, यहाँ पे दौड़ना क्रिया शब्द जो है हमें दिखाई दे रहा है।
तो क्रिया क्या होती है? ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम नाच रहा है, शीला खाना बना रही है, मीना आग जला रही है।